खुश नसीब लोग कौन होंगे? जिनको आपकी शफाअत नसीब होगी, आप उनके लिए सिफारिश करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह, ये हमारी उम्मत है, ये हमारी उम्मत है, आप उम्मती उम्मती कहेंगे। अल्लाह से सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। तो वो कौन से खुश नसीब लोग होंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया। हम और आप ये कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम खुश नसीब है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। लेकिन सबसे बढ़कर खुश नसीब वो लोग होंगे जिनके लिए अल्लाह के रसूल शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि ये हमारी उम्मत है। तो वो कौन से लोग होंगे? वो ईमान वाले होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा, लक़द ज़नन्तु या अबा हुरैरा, आए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था, लिमा रअयतु मिन इर्सिका अल हदीस, मुझे मालूम था कि सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे, इसलिए कि तुम्हें हदीस सीखने की तलब है, इसलिए कि तुम हदीस सीखना चाहते हो, इसलिए कि तुम मसला सीखना चाहते हो। मसला सीखने के लिए उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। हमारी और आपकी तरह नहीं कि किसी की जबान से कुछ बात निकल जाए, फिसल जाए, हम उन्हीं पर एतराज करने लगे, उन्हीं पर ऑब्जेक्शन करने लगे, हम सवाल खड़ा कर दे, हम लड़ाई मार कर दे। मेरे प्यारे साथी, उस वक्त जज्बा लोगों का ऐसा था कि वो अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे, पूछा करते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि खुश नसीब लोग वो होंगे, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, खुश नसीब लोग वो होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। वैसे कलमा पढ़ने वाले बहुत से मजहब के लोग मिल जाएंगे, ईसाइयत में भी कलमा है, वो भी मानते और कहते हैं कि अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं। हिंदू धर्म तो यहां तक कहता है, वेद यहाँ तक कहते कि कम ब्रह्मा दित्यो ना से नए ना सिना से किंचन, ओ ब्रह्मा जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को बनाया, जिसने इंसान को सबसे पहले कायनात को जब बनाना शुरू किया, दुनिया को बनाना शुरू किया, तो पानी पैदा किया, पानी में नुत्फा डाला, फिर नुत्फे से अंडे बनाए और अंडे के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा से जन्नत, दूसरी टुकड़ा से आसमान और जमीन, इन तमाम चीजें पैदा किए। फिर ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, अपने रान से क्षत्रियों को पैदा किया, अपने बाजुओं से क्षत्रियों को, अपने रान से वैश्य को और अपने पैर से शूद्र को पैदा किया। उनकी किताब के अनुसार ब्रह्मा ही ने दुनिया को बनाया। वो खुद ये कहता है कि ब्रह्मा एक ही है। कुरान अगर इस चीज को कह दे कि कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप उम्मतियों से कह दीजिए, आप अपने साहबा से कह दीजिए कि कायनात को बनाने वाला, इंसान को पैदा करने वाला एक है, तो गलत माना जाएगा। लेकिन वेद ये कहती है कि ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक ही है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, ईमान वाले तो वो होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, उनके मतलब को समझा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है? कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अल्लाह के अलावा भी माबूद है। मैं इनका तर्जुमा ये कर रहा हूं। आप बोलिए क्यों? माबूद कहते हैं कि हर वो चीज जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, पूजा पाठ जिसकी हो, हर वो चीज, चाहे अल्लाह के बनाए हुए हो या इंसान के बनाए हुए हो, अल्लाह की बनाई हुई चीज, अगर कोई इंसान चांद सूरज की इबादत करता है, चांद सूरज के सामने सर झुकाता है, तो वो भी एक तरह के माबूद है। अगर इंसान के बनाई हुई चीज, अगर कोई इंसान उसके सामने सर झुकाता है, कुछ उससे मांगता है, तो वो भी माबूद है। लेकिन माबूद बरहक नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है।
मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही, ईमान वाले तो वो होंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा होगा, उसका मतलब को समझा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ इंसानों, ऐ मोमिनो जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आए हो, अल्लाह से डरो और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम ईमान लेके आ गए, अब अल्लाह ताला से डरना है। कैसे डरना है? हम लोगों के मजमे में है, हमने लोगों के सामने लोगों को दिखलाने के लिए कुछ अच्छा अमल कर दिया, हमने लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए हम कुछ नेक अमल कर लिया, हमने लोगों से अच्छी बात कह दी, हमने फला के सामने फला की तारीफ कर दी, फिर दूसरों के सामने जाकर उन्हीं की बुराई करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को दिखलाने के लिए हम अच्छे से अच्छे अमल क्या करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते तो बुरे अमल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिनों की पहचान ये है कि जब लोगों के सामने रहे तब भी अच्छा अमल करें, और जब तन्हाई में रहे तो भी अच्छा अमल करें। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को दिखलाने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, लोगों को दिखलाने के लिए रोजा रखते हैं, इसलिए कि रमजान का महीना है, सब रोजेदार है, मैं अगर रोजे ना रखूं तो फला मोहल्ले से आवाज आएगी, मेरी बदनामी करेंगे लोग, मुझे बुरे लक़ब से लोग पुकारेंगे और कहेंगे कि फला रोजा नहीं रखता है। हमने लोगों को दिखलाने के लिए वक्ती तौर पर कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे घर के अंदर दरवाजे में प्रवेश किए, बंद कमरे में दरवाजे की छिलनियां लगाए, हमने दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे में घुसकर हम पानी पी रहे, हम खाना खा रहे हैं, यानी लोगों के सामने, हम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे तन्हाई के शिकार हुए, तन्हाई में गए तो हमने कुछ खा लिया। अल्लाह फरमाता है आए ईमान वालों, जहां कहीं भी रहो, जैसा डरना चाहिए वैसा डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आओ उस वाक़े की तरफ। एक चरवाहा था, अब्दुल्लाह इब्न उमर के जमाने में एक चरवाहा था, बकरियां चराया करता था। उस जमाने में लोग बकरियां चराया करते थे, आज भी बहुत से लोग बकरियां चराते हैं, लेकिन वो माहौल कसरत से नहीं पाए जाते हैं। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का गुजर उसी जंगल से हुआ, उसी पहाड़ के पास से हुआ, उनके साथ उनका गुलाम भी है। उनका गुलाम का कहना है, वो लिखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने दस्तूर के मुताबिक जब भी खाना खाने बैठते थे तो किसी आदमी को बुला लिया करते थे। हम और आप मेहमानों से डरते हैं कि मेहमान आ गए, उनको खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, लेकिन उनका दस्तूर था जब भी खाने के लिए बैठते थे तो किसी आदमी को बुलाते थे और अपने दस्तरखान में बिठाते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस चरवाहे से कहा, ऐ चरवाहा, तुम आ जाओ और हमारे दस्तरखान में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ, और हम जो खा रहे उसी में से कुछ खा लो, पी लो। चरवाहे ने कहा, इन्नी स्वाइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं नहीं खा सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये पहाड़ में बकरियां चरा रहा है, लू इतनी तेज है, सूरज की तपिश इनको गर्मा गर्म कर रही है, ये पसीने से शराबुर है, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, ऊपर से लू चल रही है, लू तेज है, सूरज की तपिश है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बहुत तेज है, और ये इंसान, ये चरवा कहता है कि मैं रोजे से हूँ, इनकी आजमाइश करने के लिए, इनका इम्तिहान लेने के लिए, कि देखे कि ये चरवाहा कितना खौफ इलाही रखता है, इन चीजों की आजमाइश करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। कहे चरवाहा, तुम बकरियां चरा रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। रेवर में बकरियां बहुत सारी थी, का एक बकरी हमें दे दो। कहा, अजनबी आदमी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन सुनिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की, मेरी आका की बकरी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, क्या फला, ऐ चरवाहा, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, मैं उसको ज़िबा करूंगा, काटूंगा, उसका खाल उदाड़ूंगा, और
जंगलों में फेंक आऊंगा, उनकी हड्डियों को, उनके चमड़े को जंगलों में फेंक दूंगा। तुम अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गई है, और रोजाना बकरियों के ढेबर से एक दो बकरियां गुम हो ही जाती। तुम अपने मालिक से कह देना, मालिक तुम्हारी बात मान जाएगा। चरवाहे ने कहा, अजनबी आदमी तुम मुझे चोरी करना सिखलाते हो। सुनो, अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई तो मेरी बात मान भी जाएगा, वो मान जाएगा। लेकिन सुनो, उंगलियां आसमान पर उठाए हुए और उस जगह से गुजर रहे और ये कहते जा रहे, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। ऐ अजनबी आदमी ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दे सकता हूँ। वो मालिक तो आसमान से भी मुझे देख रहा है, साथ ही आसमान के ऊपर से मुझे देख रहा है। पहाड़ों में कोई चींटी अगर चल रही है उनकी आहट को भी वो सुनता है। वो मालिक को मैं कैसे धोखा दूंगा। इस दुनिया में मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, मुझ पर इतना उनका भरोसा है, लेकिन मैं उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, एक बकरी उनसे कोई खरीद रहा है, फिर उनको ये भी बता रहा है कि उन बकरियों के चमड़े को मैं जंगलों में फेंक दूंगा, तुम इनकी कीमत ले लो, नकद कीमत ले लो। वो चाहता तो उस आदमी अपनी बकरी को बेच सकता था, कुछ पैसा भी मिल जाता, अपने मालिक को धोखा भी दे सकता था। लेकिन जंगलों में रहकर खौफ इलाही देखिए, अल्लाह से कितने डरने वाले थे, अल्लाह से कितने डरने वाले। खौफ इलाही उनके दिल में कैसा था, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का डर उनके दिल में है, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, ऐ चरवाहा तुम किसी की गुलाम हो, और गुलाम जब किसी मालिक के पास रहता है तो मालिक के अंडर में होता है, मालिक से वो इजाजत लेता है नमाज पढ़ने की, मालिक से वो इजाजत लेता है यहाँ जाने की, वहां जाने की, इबादत करने की। जब कोई किसी इंसान के पास, किसी मालिक के पास गुलामी करेगा, वो पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोजा नहीं रख सकेगा। वो उसकी मालिक के पास चला और उनके मालिक से कहा, फला तुम इस गुलाम को बेच दो, तुम इस गुलाम को बेच दो। जो भी रकम तय किया उसके बाद गुलाम को खरीद लिया और खरीद कर गुलाम को आजाद कर दिया। जितनी बकरियां थी खरीद ली और खरीद कर उस गुलाम को दे दिया। मेरे भाई